मेरठ के सौरभ हत्याकांड की पिछले कई दिनों से खूब चर्चा हो रही है। जैसे जैसे इस हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सौरभ राजपूत के मर्डर की वजहों पर दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में भरकर सीमेंट में जमा दिया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर जिस तरह लंदन से आए अपने पति सौरभ के मर्डर को अंजाम दिया, उसे जानकर जांच में जुटी पुलिस की टीम भी सन्न रह गई। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल की काल कोठरी में बंद हैं। इस सबके बीच सौरभ राजपूत मर्डर में नेपाली तंत्र के झोल का भी पर्दाफाश हुआ है। मुस्कान और साहिल ने अपने कबूलनामे में मर्डर को लेकर क्या राज खोले, इसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। साथ ही पहली बार वो कमरा दिखाऊंगा, उस कमरे का वीडियो दिखाऊंगा जो बताएगा सौरभ के शव के 15 टुकड़े कैसे हुए हों। लेकिन पहले इस मर्डर मिस्ट्री पर हो रहे खुलासों की एक झलक देखिए। हाँ, परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाने चली थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। ख्वाहिशें देखिए, इन्होंने पंचमुंडी या फिर उल्लू साधना की है। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए। जिस सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया, उस हत्याकांड का पहली बार उस कमरे का वीडियो सामने आया जिसमें सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की गई। ये वो कमरा है। इस वीडियो में कमरे के अंदर वो बेड भी दिख रहा है जिसमें सो रहे सौरभ राजपूत के सीने में मुस्कान और साहिल ने चाकू घोंप दिया। ये वो बेड है जिस पे सौरभ की हत्या हुई। वीडियो में उस बाथरूम का दरवाजा खुला नजर आ रहा है जिसमें हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े इकट्ठा किए। सौरभ के मर्डर वाले कमरे में बेड पर मुस्कान का पर्स दिखता है, कुछ सामान भी इधर उधर फैला हुआ दिखता है। इस सब के बीच जिस बेड पर सौरभ की हत्या की गई, उस बेड पर एक मिक्सर भी पड़ा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि सौरभ की डेड बॉडी को नीले ड्रम में भरने से पहले मुस्कान और साहिल ने हड्डियों को इस मिक्सर में क्रश करने की कोशिश की होगी। सौरभ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए मुस्कान और साहिल 5 दिन से मेरठ की जेल में बंद। जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों नशे के आदी हैं। जेल में नशा नहीं मिलने की वजह से परेशान और बेचैन है और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से शुरुआती दिनों में पुलिस के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाया और काउंसलिंग करवाई। इसके बाद जब दोनों की हालत में कुछ सुधार हुआ तो पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्याकांड को लेकर हैरान कर देने वाले कबूलनामे किए। जेल सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने बताया कि वो दोनों साल 2019 से ही नशे के आदी थे। सूखे नशे के साथ साथ दोनों नशे के इंजेक्शन भी लेते थे। दोनों ने यह भी बताया कि सौरभ की हत्या से पहले भी दोनों ने नशा किया हुआ था और हत्या के बाद भी दोनों नशे के लिए हिमाचल प्रदेश के कसोल गए थे। सूत्रों के मुताबिक नशे के आदी होने की वजह से पुलिस अब भी मुस्कान और साहिल के बयानों में यकीन नहीं कर रही। अभी करीब 15 दिनों तक दोनों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। नशे की लत से बाहर निकालने का प्रयास होगा। जब दोनों निकल पाएंगे नशे की लत से, तब दोनों से पूछताछ होगी। सुनिए मुस्कान और साहिल के नशे की लत पर मेरठ जेल के अधिकारियों ने क्या कहा है। फिर आपको सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान के मोबाइल फोन से जो नया खुलासा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। प्रारंभ में ये दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि शंका की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए। खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत हैं अपने केस के प्रति। इस बीच मुस्कान के स्नैपचैट से भी पुलिस को सौरभ मर्डर से जुड़े बड़े सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस मुस्कान को ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड मान रही। पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए। जांच में पता चला है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए। इन अकाउंट से वो बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी और मुस्कान ने साहिल की मां के नाम पर बनाए फर्जी अकाउंट से मैसेज करके साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार किया। साहिल की मां के नाम पर बनाए स्नैपचैट अकाउंट से मुस्कान ने साहिल को जो मैसेज भेजे
उसमें से एक मैसेज में उसने लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो मां की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल को भेजे इसी तरह के एक और मैसेज में मुस्कान ने लिखा, तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। एक और मैसेज में मुस्कान ने लिखा, मेरी इच्छा, आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। यानी मुस्कान ने साहिल की मां के नाम पे स्नैपचैट का अकाउंट बना लिया और जो वो चाहती थी वो मैसेज करती थी और साहिल सोचता था कि मेरी मां का मैसेज, मरी हुई मां का मैसेज आ रहा है स्नैपचैट पे। पुलिस नशे में रहता होगा, उसको लगता होगा हाँ सब सही हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को उसकी मां के नाम पर बनाए फर्जी अकाउंट से ये मैसेज इसलिए भेजे क्योंकि मुस्कान जानती थी कि साहिल तंत्र मंत्र पर भरोसा करता है और साहिल ने खुद मुस्कान को बताया था कि मां की मौत के 18 साल बाद भी वो उनकी आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर मुस्कान साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज भेजती थी। लेकिन साहिल ने इतनी बुद्धि नहीं लगाई कि जब तुम मां से की आत्मा से डायरेक्ट बात करते हो तो मां स्नैपचैट पे मैसेज क्यों भेज रही है? मां की आत्मा डायरेक्ट नहीं बता रही है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तुम मुस्कान के हस्बैंड का मर्डर कर दो। मां की आत्मा स्नैपचैट पे मैसेज भेज रही है। गजब बुद्धि है भाई। मुस्कान के स्नैपचैट से हुए खुलासे के बाद इस हत्याकांड से जुड़ी उन तस्वीरों की भी चर्चा तेज हो गई है जिसमें साहिल के कमरे से तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग नजर आई। इस पेंटिंग में दीवार पर एक बड़ा सा उल्लू भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर सींग बने हुए नजर आ रहे हैं। उल्लू के सिर के पास से तंत्र मंत्र से जुड़ी या कोई यंत्र जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। तंत्र मंत्र को जानने वाले लोगों ने साहिल के कमरे से मिली इन तस्वीरों को डिकोड किया और पक्के यकीन के साथ दावा किया जा रहा है कि सौरभ की हत्या कोई सामान्य मर्डर नहीं है बल्कि यह तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हत्या है। कहा जा रहा है कि इसका नेपाल की तंत्र साधना से गहरा कनेक्शन है। इस तंत्र साधना में उल्लू का मतलब धन की प्राप्ति से है और उल्लू के द्वारा तंत्र क्रिया बहुत आसान और उपयुक्त मानी जाती है। तंत्र मंत्र के जानकारों के मुताबिक इसके लिए होली, दिवाली या फिर ग्रहण वाले दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं और इस बार होली के साथ ही चंद्र ग्रहण का भी संयोग था। हालांकि हमारी सलाह होगी ऐसे तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर विश्वास ना कीजिए, सामान्य जीवन जिए भाई, ये सब चक्कर में ना पड़िए। हालांकि होली और ग्रहण एक साथ होने का संयोग भी सौरभ हत्याकांड में तंत्र साधना की थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है। तंत्र साधना को जानने वालों के मुताबिक नेपाल और पश्चिम बंगाल में ऐसी तंत्र साधनाएं प्रचलित हैं और आशंका है कि जल्दी अमीर होने या फेमस होने के लिए साहिल और मुस्कान भी ऐसे ही किसी तांत्रिक के बहकावे में आगे होंगे। सौरभ हत्याकांड पर तंत्र मंत्र के जो जानकार अपने आप को बताते हैं उन्हें सुनिए एक बार। ये जो फोटो है इसमें उल्लू का भी फोटो है, ठीक है, इसमें सींग भी निकले हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने कि हमने वध किया है, तो वो उसको अपना भगवान मानते थे उस शैतान को, और उस शैतान ने इनको आदेश दिया था कि ये शैतान है, इसको मार दो। इनकी नज़र में जिसको मारा गया है वो शैतान था, इसलिए इन्होंने उसको वध कहा है। ख्वाहिशें क्या थी? ख्वाहिशें देखिए, इन्होंने पंचमुंडी या फिर उल्लू साधना की है। पंचमुंडी बलि मतलब जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं तांत्रिकों के बकावे में और इसमें उनको लगता है, तांत्रिक बोलते हैं कि आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत धनवान हो जाओगे, बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, और उसके चक्कर में ही उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया। इसीलिए कह रहा हूं ये तंत्र मंत्र वगैरह जो ऐसी चीजें हैं इनके चक्कर में मत पड़िए, ऐसी अफवाहों के चक्कर में मत पड़िए। मेरठ के दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह हत्या के बाद सौरभ के शव के 15 टुकड़े किए गए और सिर को धड़ से अलग किया गया और हाथों से पंजों को काट दिया गया, इसको लेकर भी पुलिस का दावा है कि मुस्कान और साहिल ने सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया। कहा जा रहा है कि जांच में पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने मर्डर के बाद इंटरनेट पर लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके सर्च किए। इस सर्च के दौरान दोनों को पता चला कि लाश की पहचान चेहरे और फिंगरप्रिंट से होती है। इसलिए मुस्कान और साहिल ने सबसे पहले सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर कलाई को काटकर पंजों को भी हाथ से अलग कर दिया कि ना चेहरा बचेगा ना फिंगरप्रिंट मिलेगा, पकड़ में नहीं आएगी कि किसकी डेड बॉडी है। शव के टुकड़े करने के बाद साहिल और मुस्कान ने उन्हें सीमेंट के साथ मिलाकर नीले ड्रम में भर दिया, लेकिन यहीं पर दोनों से चूक हो गई और मर्डर का खुलासा हो गया, क्योंकि जांच में यह भी साफ हो चुका है कि मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल की ट्रिप पर निकल गए थे और उनका प्लान था कि लौटने के बाद ड्रम को ठिकाने लगा देंगे। इसी इरादे के साथ दोनों 17 मार्च को हिमाचल से लौटे और हिमाचल से लौटने के अगले दिन यानी 18 मार्च को मुस्कान ने ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए मजदूरों को बुलाया, लेकिन ड्रम का वजन ज्यादा होने की वजह से मजदूर उसे उठा भी नहीं पाए। इस सब के दौरान ड्रम का ढक्कन एक तरफ से खुलने लगा, जिसके बाद ड्रम से शव की बदबू फैलने लग गई। बदबू काफी ज्यादा होने पर मजदूर काम छोड़कर चले गए। शव के ठिकाने नहीं लगा पाने की वजह से मुस्कान परेशान हो गई। इसकी गवाही उसके पड़ोसियों ने भी दी। मुस्कान के पड़ोसी क्या बताए हैं वो भी सुनिए।
आंधी वो ड्रम को ठिकाना लगाने चली थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर है ना, इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। सारे चले गए? हाँ। कितने लोग आए थे वो? हम 7-8 लोग बता रहे हैं। जैसे जैसे मेरठ हत्याकांड में सौरभ के साथ हुई बेरहमी पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।